हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे मॉडर्न स्टैंडर्ड इन पीडियाट्रिक केयर एंड चिल्ड्रन राइट्स के बारे में आज अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से राइट्स हैं। द फाउंडेशन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, जो कि मौलिक अधिकार दिए गए हैं चिल्ड्रन को। इंट्रोडक्शन है। चिल्ड्रन आर है entitled to the special care and the protection because of their physical and mental immaturity, जो उनके फिजिकल और मेंटल इमेच्योरिटी से प्रोटेक्ट हो सके, क्योंकि बच्चों में फिजिकल और मेंटल इमेच्योरिटी होती है जिसके कारण वो कि एब्यूज का हो जाते हैं, जैसे कि चाइल्ड लेबर वगैरह इन्हीं का शिकार हो जाते हैं। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड चाइल्ड राइट्स आर बेस्ड द मेनली ऑन द यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड। यूएनसीआर ने 1989 के अंदर राइट्स दिए इंटरनेशनल चिल्ड्रन के अगेंस्ट, जो कि इंडिया इसे रेटिफाइड इन 1992 1992 के अंदर भारतीयों ने इसकी पुष्टि की। रेटिफाइड पुष्टि होता है, भारत में इसका पुष्टि की तो 1992 के अंदर पुष्टि की गई। कोर प्रिंसिपल ऑफ द चाइल्ड राइट्स यूएनसीआरओ के अकॉर्डिंग क्या क्या कोर प्रिंसिपल है, मेन कौन से हैं? राइट टू सर्वाइवल, राइट टू प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट और पार्टिसिपेशन। सर्वाइवल के अंदर वो जिंदा रह सके, उसकी बढ़िया हेल्थ हो, उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिले, शेल्टर आश्रय स्थान मिले उसको, और मेडिकल केयर उसको प्रोवाइड होती रहे। प्रोटेक्शन किससे हो, जैसे कि एब्यूज़ वगैरह से, नेगलेक्ट से, एक्सप्लॉयटेशन शोषण वगैरह से, चाइल्ड लेबर और ट्रैफिकिंग तस्करी से उसको बचाया जा सके। उसके आधार पर राइट टू द डेवलपमेंट, राइट टू द उसको एजुकेशन प्राप्त करने का राइट है, खेलने का है, कल्चर एक्टिविटीज़ एंड द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और खुद का डेवलपमेंट के लिए है। राइट टू द पार्टिसिपेशन, वो किसी भी प्रकार पार्टिसिपेट कर सकता है। एक्सप्रेस यूर द फीयरली इन मैटर्स अफेक्टिंग द चाइल्ड, वो अपने एक्सप्रेस या अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकता है टू द पब्लिक प्लेस या अनदर प्लेस के अंदर। मेजर राइट्स ऑफ द चाइल्ड, कौन कौन से मेजर राइट्स हैं? मेजर राइट्स कौन कौन से हैं? राइट टू द लाइफ आइडेंटिफाई, राइट टू द फैमिली केयर एंड द पेरेंट सपोर्ट, राइट टू द एडुकेट न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर, राइट टू द एजुकेशन एंड फ्री प्राइमरी स्कूलिंग, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम द वैक्सीन एब्यूज एंड नेगलेक्ट, वायलेंस हिंसा वगैरह, एब्यूज एंड नेगलेक्ट, राइट टू द स्पेशल केयर फॉर डिसेबल चिल्ड्रन, और एक रिक्रिएशन एंड द और लीजर्स, राइट टू द इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार की इक्वलिटी एंड समानता प्रदान करे और कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। रिक्रिएशन का मतलब पता होगा, मनोरंजन एंड द लीजर का अंदर और अवकाश है। रोल ऑफ द हेल्थ प्रोफेशनल का क्या रोल रहेगा जब अपन की चाइल्ड के प्रोटेक्शन की बात करें, तो हेल्थ प्रोफेशनल उसके बारे में क्या करेगा? जब भी कभी भी तुम्हारे को वार्ड में कोई भी एब्यूज चिल्ड्रन वगैरह या कोई भी एब्यूज पर्सन मिले, तो हमारे को एडवोकेट चाइल्ड राइट्स के बारे में उसकी वकालत करनी है, उसके राइट्स के बारे में जानना अपन को। आइडेंटिफाई द एब्यूज ऑफ द नेगलेक्ट, किस प्रकार का नेगलेक्ट हुआ है उसके बारे में आइडेंटिफाई करेंगे। प्रोवाइड करेंगे चाइल्ड फ्रेंडली हेल्थ केयर, ये स्टार बिंदु कर लेना कि उससे अपन फ्रेंडली व्यवहार रखेंगे, यूँ ना कि लड़ने लगे कैसे क्या हो उसी। और कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेन मायने रखती है उसके बारे में। एजुकेट द पेरेंट एंड द कम्युनिटी, एजुकेट करेंगे उसके फैमिली मेम्बर को एंड कम्युनिटी को इसके बारे में। चेंजिंग ट्रेंड इन हेल्थ केयर, क्या क्या चेंज हो चुका है अभी इस फील्ड के अंदर, हेल्थ केयर फील्ड के अंदर। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो कि पुराने ज़माने से चल रहा था, उसको अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। हॉस्पिटल बेस्ड केयर थी, ट्रेडिशनल क्यूरेटिव अप्रोच थी, फोकस मेनली ऑन इलनेस, डॉक्टर सेंटर्ड केयर, फोकस पहले इलनेस पे की जाती थी। ठीक है ना, अब देखते हैं हॉस्पिटल केयर अब कम्युनिटी बेस्ड, क्योंकि अपन कम्युनिटी को अगर अवेयर एजुकेशन नहीं देंगे तो वो कैसे समझ पाएगी ये एब्यूज है या किस प्रकार का कैसा क्या है। क्यूरेटिव, पहले अपन क्योर करने पर ध्यान देते थे, लेकिन अपन क्योर की जगह पर अगर अपन उसको पहले ही प्रिवेंट कर दे और उसको प्रमोट कर दे उस चीज़ से, उस ऐसी अप्रोच है पहले हमारे को लाना है जो कि प्रमोट कर दे, जो कि मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर आता है। डॉक्टर सेंटर्ड केयर,
जैसे कि फोकस मेनली इलनेस पे किया जाता था कि क्या बीमारी हो रही है, लेकिन आजकल फैमिली सेंटर्ड केयर, क्योंकि फैमिली को अपना साइकोलॉजिकल सपोर्ट वगैरह उनको पहले स्क्रीनिंग वगैरह हो जाती है। ठीक है ना, डॉक्टर सेंटर्ड केयर थी, अब होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट, होलिस्टिक के अंदर सारा आ जाएगा। पहले पढ़ाया था प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव, ये सारी केयर आ जाएगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अगर कुछ भी समझ में नहीं आई तो लाइक करें, और कोई भी टॉपिक डिस्कस करना हो तो चाइल्ड हेल्थ से तो मेरे से कांटेक्ट करें। चेंजिंग द ट्रेंड्स इन द हॉस्पिटल केयर, अपन को चेंज करना है ट्रेंड हॉस्पिटल केयर को। रोमिंग इन मदर एंड चाइल्ड, एक ही कमरे में मदर और चाइल्ड को रखना, जिससे कि उनका साइकोलॉजिकल सपोर्ट मेंटेन रहे और फैमिली सेंटर केयर मिलती रहे। फैमिली सेंटर पीडियाट्रिक केयर, यूज़ द ऑटोमेटिक केयर प्रिंसिपल, मीन्स डू नो हार्म, कि उससे किसी भी प्रकार की कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए, ऐसा अपन को केयर करनी है। पेन मैनेजमेंट कंफर्ट मेजर करेंगे। चाइल्ड फेयरली हॉस्पिटल इन्वायरमेंट फ्रेंडली हॉस्पिटल अंदर रहना है। द थ्री एस्पेक्ट ऑफ द मॉडर्न चाइल्ड हेल्थ, तीन एस्पेक्ट हैं मॉडर्न चाइल्ड हेल्थ के, जो कि पहले बताया था, जो कि ये तीनों आते हैं होलिस्टिक के अंदर ही आते हैं, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर ही आते हैं। पहला है प्रिवेंटिव, किस प्रकार से अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। इम्यूनाइजेशन से, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन, ग्रोथ मॉनिटर से, हेल्थ एजुकेशन से, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन से। प्रमोटिव किससे कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करा के अपन बच्चे को बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा के, मेंटल हेल्थ प्रमोशन करके, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स वगैरह चलते हैं आजकल, सेफ प्ले एंड द रिक्रिएशन, सेफ प्ले और रिक्रिएशन मनोरंजन वगैरह के लिए। और क्यूरेटिव अपन किस प्रकार से क्योर कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस करेंगे तो ट्रीटमेंट हो जाएगा प्रॉपर, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ द न्यूनेट एंड द चाइल्डहुड इलनेस का पता करेंगे, रेफरल सर्विसेज के बारे में, इमरजेंसी पीडियाट्रिक केयर आएगी इसके अंदर। प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक, प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स का क्या क्या कॉन्सेप्ट है। प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स फोकस करती है प्रिवेंटिव ऑफ द डिजीज, प्रमोशन ऑफ द हेल्थ, इंश्योर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के आधार पर। इसके लेवल ऑफ प्रिवेंशन तीन है इसमें, लेकिन नॉरसेट के अकॉर्डिंग फोर है। एक होता है प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी है। प्रीमोडियल के अंदर भी ये दोनों आते हैं बिफोर हॉस्पिटल, ये दोनों आता है हॉस्पिटल जब कंडीशन में होता है उसकी केयर के लिए आता है। ये पूरा डिटेल मेरे को पता है, लेकिन आप कमेंट करें जिसके अंदर मैं कम्युनिटी के अंदर पढ़ूंगा तो अच्छे डिटेल से बता पाऊंगा। ठीक है ना, जैसे कि प्राइमरी में इम्यूनाइजेशन और न्यूट्रिशन, इसके अंदर ही वो प्रीमोडियल है, जो दोनों की क्लास अलग कर रखी है, यानी क्लासीफाई अलग अलग है। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर क्या आएगा कि अर्ली डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग, इसके अंदर सेकेंडरी के अंदर कोई भी तुम टेस्ट कर लेना। अर्ली डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे कि कोई भी हो सकता है, जैसे सीटी, एमआरआई, चेस्ट एक्सरे वगैरह, कोई भी जांच जो भी डायग्नोसिस में हेल्प करती है वो सारी इसमें आएगी। और टर्सरी के अंदर आएगा डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन, इसके अंदर बीमारी पहले से मौजूद तो है, लेकिन उसको कैसे प्रिवेंट करा जाए, उसकी डिसेबिलिटी को कैसे प्रिवेंट करें और रिहेबिलिटेट कैसे की जाए कि उससे आगे और डेथ होने से बच पाए। ठीक है ना स्टूडेंट। इम्यूनाइजेशन, द सेल्ट अगेंस्ट द डिजीज, जो कि कवच का काम करता है। इम्यूनाइजेशन डिजीज के प्रति, इम्यूनाइजेशन क्या डेफिनेशन है, इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द प्रोटेक्टिंग ए चाइल्ड अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीज बाय द एडमिनिस्ट्रेशन वैक्सीन, जो कि अपन वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं जो कि चाइल्ड इन्फेक्शन से बचाता है। इसके अंदर एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन स्टिमुलेटेड बॉडीज इम्यून रेस्पॉन्स, जैसे वैक्सीन लगाई और अपनी बॉडी ने इम्यून रेस्पॉन्स दिया और इम्यूनिटी का फॉर्मेशन हुआ, उसे हम अपन एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर वो होता है जिसके अंदर एंटीबॉडी, रेडी द मेड एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबिन्स पहले से बनी हुई होती है, जो कि अपन को जस्ट डालना होता है। ठीक है ना, एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर सारी वैक्सीन आती है, जो कि जैसे कि हो गई मिजल्स, मम्स, रूबेला की हो गई, हेपेटाइटिस बी की हो गई, ये सारे वैक्सीन। और इम्यूनोग्लोबिन्स जैसे कि रेबीज़ में लगाते हैं अपन, रेबीज़ की वैक्सीन भी होती है, इम्यूनो और इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी होता है, ये आगे डिस्कस करेंगे।
जब इम्यूनाइजेशन कम्युनिटी में पढ़ोगे तब बताया जाएगा ये सारा। वाई इज इम्यूनाइजेशन सो इम्पोर्टेंट, क्यों हमारे लिए इम्यूनाइजेशन, जो कि प्रिवेंट करता है डेडली चाइल्डहुड डिजीज़ को, घातक होता है यानी उनसे मरने से बचाता है, रिड्यूस करता है इन्फेंट एंड द चाइल्ड मोर्टिलिटी को, मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिलिटी रेट को कम करता है, लेकिन फर्स्ट 7 स्टार दीजिए इसको, मोर्टिलिटी रेट को कम करता है। कॉस्ट इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ मेजर्स, ये कॉस्ट यानी इफेक्टिव भी है पब्लिक के लिए। प्रोवाइड द हार्ड इम्यूनिटी, हार्ड इम्यूनिटी इज इम्यूनिटी सोशल या कम्युनिटी बेस्ड होती है, इसके अंदर पूरी कम्युनिटी उसके अगेंस्ट होती है, उसी डिजीज़ के अगेंस्ट, उसे हार्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, न कि केवल 1% विथ मोर पर्सन ओवन है स्पेशल जियोग्राफिकल एरिया। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इंडिया के अंदर क्या क्या होता है, एट बर्थ के अंदर मेनली 3 वैक्सीन लगती है, पता ही होगा, BCG, ओरल पोलियो वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी लगती है, इन्फेंसी में ये लगती है। वैसे भी तुम्हारे को वैक्सीन पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे सारा, ये नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का क्या क्या एफर्ट है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP, पार्ट्रिक हैंड और पार्टिकल हैंड्स मिशन इंद्रधनुष, इसमें 6-7 कम्युनिकेबल डिजीज आती है, पल्स पोलियो प्रोग्राम, इसमें आप लोगों की ड्यूटियाँ भी लगती हैं, ये सारे इसमें इंक्लूडेड है। द कोल्ड चेन, कोल्ड चेन इसके अंदर भी टॉपिक है तो अपन पढ़ लेते हैं। कोल्ड चेन क्या, कोल्ड चेन इज ए सिस्टम ऑफ स्ट्रॉन्गिंग द ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन एट ए रिकमेंडेड टेम्परेचर फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू बी द बेनिफिशियरी। मैन्युफैक्चर एंड ट्रांसपोर्ट करता है, सबसे पहले कहाँ बनी, फिर ट्रांसपोर्ट किया, फिर स्टोरेज किया, फिर बेनिफिशियरी सबसे पहले जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर जाएगा PSC पे, फिर PCS पे, फिर PSC पे, फिर जाएगा आंगनबाड़ी के अंदर। ठीक है ना। गोल्डन रूल्स ऑफ द टेम्परेचर, ये वाला तुम याद रखना, इसके अंदर 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक क्योरली इंपॉर्टेंट फॉर द मोस्ट वैक्सीन के लिए। गोल्डन टेम्परेचर कितना रखते हैं वैक्सीन का, तो ये याद रखना सारी वैक्सीन का, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक। मेंटेन द कोल्ड चेन इक्विपमेंट, कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, ILR, IC लाइन रेफ्रिजरेटर जो है कि PSC पर होता है, ILR, डीप फ्रीजर, कोल्ड बॉक्स, वैक्सीन के लिए ये चारों डिस्ट्रिक्ट या रीजनल हॉस्पिटल में मिल ही जाते हैं। रोल ऑफ द नर्स इन मेंटेन, कैसे करेगी, मॉनिटर द टेम्परेचर 2 a डे, दिन में 2 बार चेक करेगी, प्रॉपर स्टोरेज करेगी वैक्सीन का, कहीं वो फूट तो नहीं जाए, कांच, प्रिवेंट द फ्रीजिंग ऑफ द वैक्सीन, मेंटेन द कोल्ड चेन रिकॉर्ड्स। समरी ये देख लेते हैं। तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है, मॉडर्न चाइल्ड हेल्थ केयर emphasize a holistic approach, include the prevention and promotion, protection and the participation of the children and the families. Preventive the pediatrics and immunization play a vital role in reduce the childhood mortality। ठीक, मॉडर्न कॉन्सेप्ट का ये याद रख लेना तुम। चाइल्डहुड के मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी, मोर्टिलिटी तो होती है मृत्यु दर, और मॉर्बिडिटी पर बताती है इलनेस, कितना बीमार है उसके बारे में बताती है। ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और कोई सा भी टॉपिक पढ़ने के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।